सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 19, विषय है हिंदी, दिनांक है 1 दिसंबर 2020, कक्षा है 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो जो आज का गद्यांश है वो वसंत की पुस्तक में से लिया गया है। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। पाठ है 13। तो बेटा इसके लेखक हैं पी साई नाथ जी। कौन है इसके लेखक? पी साई नाथ जी। और पाठ का नाम क्या है? जहाँ पहिया है। पाठ नंबर 13। तो पुडुकोट्टई का जिक्र हो रहा है बेटा यहाँ पर। तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक जिला है जो कि बहुत गरीब जिला है। तो वहाँ पर जो साइकिल चलाना है एक सामाजिक आंदोलन है। वहाँ पर जो लोग साइकिल चलाते हैं उनके लिए ये एक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, क्यों? क्योंकि साइकिल तो सभी लोग चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सामाजिक आंदोलन क्यों है? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर मतलब बेटा कि इसका मतलब कि वहाँ पर ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता नहीं प्रदान की जाती थी। वो नवसाक्षर थी, यानी कि नई पढ़ने वाली ग्रामीण महिलाएं। तो अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, यानी कि इससे पहले उन्हें पढ़ाई का अधिकार नहीं था। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब भी होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो जो पुडुकोट्टई है तमिलनाडु का सबसे अधिक गरीब जिलों में से एक है। क्या नाम बताया था मैंने आपको? पुडुकोट्टई। और ये पुडुकोट्टई कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तो पिछले दिनों वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो अपना चुनाव किस चीज़ के लिए किया? साइकिल को चुना। तो उसमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर अभी बताया बेटा मैंने आपको, नई पढ़ी लिखी महिलाएं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो गाँव की औरतें हैं, उनमें से 1/4 औरतों ने साइकिल को चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। कि कितनी औरतों ने प्रदर्शन के लिए साइकिल चलाना सीखा बेटा? 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने। और अभी भी जो है उनमें जज्बा है साइकिल चलाने का। तो वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी और महिलाओं को भी साइकिल सिखाई जा रही है, जिसके लिए क्या खोले गए हैं? प्रशिक्षण शिविर। तो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आए युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। तो वो एरिया कैसा है बेटा? वहाँ की मुस्लिम लड़कियां हैं जो अधिकतर साइकिल चला रही है। तो उस मुस्लिम औरतों में सबसे पहली युवती कौन सी है? जमीला बीवी। सबसे पहले साइकिल चलाना इन्होंने शुरू किया। जमीला बीवी नामे एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल किसने सबसे पहले चलाना शुरू किया बेटा? जमीला बीवी ने। मुझसे कहा, जमीला बीवी ने किससे कहा? लेखिका को। मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। कि ये तो मेरा साइकिल चलाना क्या है? मेरा अधिकार है, अब हम इससे कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले बस का इंतज़ार करने में बेटा घंटों लगते थे,
तो इसलिए कहती हैं कि अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग मुझ पर क्या कसते थे, फब्तियाँ, यानी कि मजाक उड़ाते थे मेरा, फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोग तो फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने क्या किया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम मैं करती रही। तो बेटा अब इसके बाद हैं शब्दार्थ। यहाँ आपका गद्यांश समाप्त होता है, उसके बाद आपके हैं शब्दार्थ। सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या है बेटा, सबसे अधिक। नव साक्षर, नए पढ़े लिखे, नव नव का मतलब होता नए, साक्षर मतलब पढ़े लिखे। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाली। अधिकार, अधिकार मतलब हक, फब्तियाँ कसना, चुभने वाली बात कहना। तो ये आपके शब्द अर्थ थे। फिर बेटा आपके प्रश्न उत्तर हैं, तो गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा 4 प्रश्न हैं आपके, इनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है आपका, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर है, सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक क्रिया है। तो सामूहिक आंदोलन क्या है? एक प्रकार की सामूहिक क्रिया। सामूहिक मतलब मिली जुली। तो सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों और या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। जिनका ध्येय किस पर होता है बेटा? विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। तो यहाँ है आपका प्रश्न नंबर 2। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो आपका उत्तर है बेटा, मेरे विचार से लेखक जंजीरों द्वारा इस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंसान जब कोई मुसीबत में होता है तो वह उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेता है। अब आप ही देखिए कि जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम उस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। तो बेटा लेता है के बाद विराम लगा देना। प्रश्न नंबर 3, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों कहा हटा देना बेटा, क्यों किया गया है? पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? उत्तर है आपका, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पुडुकोट्टई में क्या है? साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। और पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। तो प्रश्न नंबर 4, साइकिल चलाने से जमील बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर है आपका, साइकिल चलाने से जमील बीवी को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि उसको अब बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और वह वहाँ चाहे जहाँ जा सकती है। वह जहाँ चाहे जा सकती है, उसे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पुडुकोट्टई में महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। प्रतीक के रूप में क्या चुना बेटा बच्चों ने? जमीला बीवी ने साइकिल को चुना। तो बेटा यहाँ आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। इसके बाद अब देखो बेटा, कोरोना वायरस तेजी से दिल्ली में फैलता जा रहा है, हमें उसका समाधान करना है। तो सबसे पहले हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है और समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोना है। तो फिर इसके बाद आपकी जो वर्कशीट है
कब आएगी बेटा? बृहस्पतिवार को वर्कशीट लेकर।